वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम ज्ञात करते हैं तो हम इसे तीन स्थितियों में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब तीन स्थितियां कौन सी हैं? पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति कौन सी है? अगर वैद्युत द्विध्रुव, कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी अक्ष के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो अक्षीय स्थिति में याद कर सकते हैं, इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति में। एक होती है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में डायपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट होगा, वहाँ पे हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तीसरी स्थिति होती है कोई पॉइंट होगा, किसी भी बिंदु पर कोई पॉइंट मान लेंगे, न कोई एंगल बनाते हुए, कोई थीटा एंगल बनाते हुए कहीं पर भी पॉइंट मान लें, यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पहले स्थिति लेते हैं अक्षीय स्थिति में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करने के लिए हमें इसके कुछ इम्पोर्टेंट टूल हैं, उनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमें समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इससे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी जो दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। यह एक सदिश राशि है। अगर हम इसकी विमा की बात करें, मात्रक और विमा की बात करें, तो इसका मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलॉम और लंबाई का मात्रक मीटर। अगर विमा की बात करें तो विमा कितनी होगी, डायमेंशन कितनी होगी इसकी? आवेश की जो विमा होती है उसकी होती है आवेश की विमा AT और लंबाई की विमा होती है L। तो हम इसे मिला के लिखें तो कितना होगा LTA। तो विमा होगी इसकी LTA। तो ये हुआ हमारे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। एक बात और सीखनी पड़ेगी, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, कोई प्लस Q आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, कोई Q आवेश रखा हुआ है और इसके कारण हमें किसी दूरी पर, कोई दूरी पर माने R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस Q। ये आवेश लिया है, इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R का स्क्वायर ये होती है। अगर कोई आवेश Q है, हमें यहाँ पे P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में तथा किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सीख लिया। अब इसके बाद हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करेंगे इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका एक आवेश, ये आवेश -q है, ये आवेश +q है। ये परिमाण में समान है तथा इनकी प्रकृति कैसी है, अलग अलग है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। और हाँ, एक चीज़, हम 2l दूरी क्यों लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l क्यों लेते हैं? जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण ज्ञात करेंगे, तो +q आवेश के कारण और -q आवेश के कारण। अगर +q आवेश के कारण किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है तो -q आवेश के कारण वो न्याय नहीं होगा। अगर -q आवेश के कारण ज्ञात करनी है तो +q आवेश के कारण न्याय नहीं होगा। इसलिए मिड पॉइंट से ज्ञात करते हैं, इसके से मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट मानने के लिए इसे दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। दो भागों में, इसीलिए इसे 2l मानते हैं, जिससे कैलकुलेशन में हमारे में दिक्कत नहीं हो। ऐसे ही इसे l और इसे l में तोड़ सके। अब हमें इसके बिंदु, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से किसी बिंदु P पर, बिंदु O से किसी बिंदु P पर जो r दूरी पर है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अक्षीय स्थिति हो गई इसकी। अब +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, +q, E + q, E + q वेक्टर। अब E + q मैंने उधर साइड में क्यों लिया है, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी +q आवेश से दूर की ओर होती है, +q आवेश से दूर की ओर होती है। अगर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश के कारण कितनी होगी P पर, E - q। अब इसकी डायरेक्शन इधर होगी। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है -q आवेश की ओर होती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन P से A की ओर होगी। अब हम देखेंगे +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक r है। अगर इसमें से l निकाल दें तो B से P तक की दूरी, +q आवेश से P तक की दूरी आ जाएगी, कितनी होगी, r - l। -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक r है, l और जोड़ देंगे इसमें, r + l, ठीक है। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, +q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, E + q बराबर 1/4 पाई ε0 q/, +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r - l का होल स्क्वायर। अगर इसकी डायरेक्शन लिखें तो B से P की ओर, B P की दिशा में, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस के L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, P से A की ओर, P A की दिशा में। अब E प्लस क्यू वेक्टर व E माइनस क्यू वेक्टर की दिशा कैसी है, E प्लस क्यू वेक्टर व E माइनस क्यू वेक्टर की दिशा परस्पर विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, परस्पर विपरीत है। अर्थात एक चीज और, E प्लस क्यू, E प्लस क्यू का मान ज़्यादा है E माइनस क्यू से, E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे ज़्यादा है परिमाण उसका। तो इसलिए P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, E इक्वल्स टू E प्लस क्यू। ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, इसलिए E प्लस क्यू माइनस के E माइनस क्यू होगा। तो कितना होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E प्लस क्यू का मान समीकरण फर्स्ट से रखें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। E माइनस क्यू का मान समीकरण 2 से, इसे 2 मान लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, कितना बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना बचा। तो E इक्वल्स टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। R माइनस L यहाँ जाएगा, R प्लस L यहाँ जाएगा, R माइनस L यहाँ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस के R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R प्लस L का होल स्क्वायर खोलेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर से, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस के, माइनस आ गया है तो इसके साइन बदल जाएंगे, तो कितना होगा, R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, माइनस के 2RL आएगा, माइनस से वो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस के 2RL।
और इसे कैसे लिख देंगे, अगर मैं स्क्वायर को दबा लूँ तो इसे लिख सकते हैं हम एक ब्रैकेट में आर माइनस एल, एक में आर प्लस एल, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले से आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL 4RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर का जो मान है वो एल स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा, इसलिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, 0। तो ई इक्वल्स टू कितना होगा, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की पावर कितना हो जाएगा 4, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगी तो कितना बचेगा, तो ई इक्वल्स टू इसमें से 2 आगे ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू और 2L जो यहाँ पे बचा है Q इंटू 2L अपॉन आर क्यू। Q इंटू 2L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P, अभी बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, P बराबर Q इंटू 2L। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यू। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो।